To Student Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is potential difference. इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करना है, हमको 2 पॉइंट पे उसका डिफरेंस निकालना है। इट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक, कुछ अलग सा हमें नहीं पढ़ना है। तो उस टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या क्या था, हमने कहा था एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो जब हम किसी भी चार्ज को, अदर चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को जब इन्फिनिटी से हम लेके आएंगे, ठीक है, लेके आएंगे तो हर पॉइंट पे उसका पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि हम जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उस चार्ज को लेके, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उस चार्ज को लेके, तो हर डिस्टेंस पे, हर पॉइंट पे जो है उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम इस चार्ज को यहाँ पे ए पॉइंट पे लेके आए, ठीक, यहाँ पे लेके आए, तो हमने क्या किया, पहले हमने क्या कि इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ पे इस टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं था जिसकी वजह से हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़े, इसलिए यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या होगा, अलग होगा। ठीक, इस पॉइंट पे हमारा वर्क डन अलग होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा वर्क डन क्या होगा, अलग होगा। ठीक, हर पॉइंट पे हमारा वर्क डन अलग होगा। क्यों? क्योंकि रास्ते में बहुत सी चीजें हैं। जैसे जैसे हम जो है पॉजिटिव चार्ज के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे उसमें रिपल्शन का जो फोर्स है वो एक्ट करने लगेगा। उस रिपल्शन के फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करने के लिए, या हमें उसके अगेंस्ट हमें किसी चार्ज को ले जाने के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें और काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो इन्फिनिटी से हम चार्ज को लेके आ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक, तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू अलग होगी। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक हमको चार्ज ले जाने में कम वर्क डन करना पड़ा, ठीक, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग आएगा। यहाँ पे हमें थोड़ा और वर्क डन करना पड़ा इसके कंपैरिजन में, इस पॉइंट के कंपैरिजन में, तो क्या होगा कि यहाँ पे वर्क डन कुछ अलग आएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, W/Q। क्या होता है, W/Q। तो यहाँ पे W की वैल्यू अलग आएगी तो V अलग आएगा, यहाँ पे W की वैल्यू अलग रहेगी तो V अलग रहेगा, यहाँ पे W की वैल्यू अलग रहेगी तो V अलग रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अलग अलग पॉइंट पे जो है जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो किसी 2 पॉइंट के बीच में जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर मान लो कि मुझे निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक, तो मैंने कहा कि मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ठीक, ये है A, ठीक, उसके बाद मैंने एक पॉइंट ये लिया, ये है B पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो अलग होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो अलग होगा। ठीक है, ठीक, अब अगर मैं बात करूं इसकी, अगर यहाँ पे मान लो कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक जो आपको फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा VA वो बड़ा होगा VB से। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो था कम। क्यों कम था? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वर्क डन था, जो हमने वर्क किया था इस चार्ज को B पॉइंट तक लाने में, वो कम होगा, और इस B पॉइंट के कंपैरिजन में इस A पॉइंट पे लाने तक
में जो हमने वर्क डन किया वो क्या था, वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था उसके और पास में आ गए, और पास आने के बाद तो वही होगा कि फिर से हमें कोई रिपल्शन का जो फोर्स होगा उसके अगेंस्ट में हमें काम करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा इस बी पॉइंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो VA इज ग्रेटर देन VB। तो यहाँ पे देखिए WA अपॉन Q बड़ा होगा किसके, WB अपॉन Q से। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं VA बड़ा है तो इसका मतलब है WA अपॉन Q भी बड़ा होगा। ठीक, और VB छोटा है तो WB अपॉन Q भी क्या होगा, छोटा होगा। अगर हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि डेल्टा V निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा V निकालना है। तो ये होगा WA अपॉन Q माइनस WB अपॉन Q। ठीक, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, VA माइनस VB, ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, बस किन्हीं दो पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस आप ले लीजिए, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी इसमें अलग से कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है। हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, हमने बस उसी के आगे इसको बढ़ाया है और एक्स्ट्रा में कुछ नहीं बढ़ाया। बस जो हम पॉइंट्स की बात कर रहे थे कि हम जो है किसी भी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को अगर इन्फिनिटी से लेकर कहाँ आ रहे हैं, किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से लेकर उस दूसरे पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। यही वर्क डन क्या होता है, उस पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो जहां जितना हम वर्क करेंगे वही क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो पहले स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो क्या होगा कि वहां पे हमें कम वर्क करना पड़ेगा, तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। उससे आगे बढ़ेंगे तो पहले पॉइंट से ज्यादा हमने वर्क डन किया तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा और ज्यादा होगा। ऐसे करते करते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वर्क डन हम ज्यादा करते जाएंगे, और वैसे वैसे आगे आगे पॉइंट्स पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या हो जाता है, होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। इसका ये मतलब कि किसी भी दो पॉइंट्स का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। जाहिर सी बात है, जो ज्यादा जो आगे की तरफ होगा उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और जो पीछे की तरफ होगा उसमें कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी जो थ्योरी है उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसके आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग का जो थ्योरी पोर्शन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स एट टू डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल्स डिफरेंस है एट टू डिफरेंट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट के पोटेंशियल्स का डिफरेंस, दो अलग अलग पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डेल्टा V से हम जो है वो डिनोट करेंगे, डेल्टा V इक्वल टू VA माइनस VB। VA क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट A, पोटेंशियल एट पॉइंट A, VA इक्वल टू क्या होता है, WA अपॉन Q। पोटेंशियल एट पॉइंट B इज VB, VB क्या होता है, WB अपॉन Q। तो अगर VA माइनस VB की जगह WA अपॉन Q या WB अपॉन Q है
वो भी सही है और VA माइनस VB भी सही है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें 1 वोल्ट, हमें क्या करना है, 1 वोल्ट को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब जैसे कि क्या होता है, इसका होता है वोल्ट का होता है आपका जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका जो SI यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, जो वर्क होता है, वर्क डन होता है उसका होता है जूल, और जो चार्ज होता है उसका होता है कूलम। तीनों के सामने 1 1 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब उसको आप डिफाइन करोगे तो वो क्या होगा कि जो 1 वोल्ट है, हम कब बोलेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, हम तब बोलेंगे जब हमने अपना 1 जूल वर्क डन जो है किसी एक कुलम्ब चार्ज को मूव करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने के लिए किया होगा। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम तब कहेंगे जब हमने 1 जूल वर्क डन जो है एक कुलम्ब के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए किया होगा। यानी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 joule of work done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to other point। यानी एक कुलम्ब के इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में हमने जो 1 जूल का वर्क डन किया होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा और पॉइंट्स है हमारे पास जिसको हम कर लेते हैं डिस्कस। तो क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और द पोटेंशियल डिफरेंस इज, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं किस इंस्ट्रूमेंट से, वोल्ट मीटर से। किससे, वोल्ट मीटर से। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। जैसे उसको हम लोग करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते थे किससे, एमीटर से, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो आई होप कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसी साथ में कर लेते हैं ताकि ये चीजें आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर हम अपना न्यूमेरिकल्स भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, ठीक, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्टेज, ठीक है, 12 वोल्ट, ठीक है। तो हमें क्या दिया, वोल्टेज दिया है और हमें क्या दिया है, चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है, ठीक है। और बोल पूछ रहा है हमसे कि वर्क डन बताइए, तो हमें क्या क्या दिया है, V दिया है हमारा कितना, 12 वोल्ट, ठीक है। और हमें दिया है हमारा Q दिया है, वो कितना दिया है, वो दिया है 2 कूलम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारा होगा फॉर्मूला, वो क्या होगा, V इक्वल टू W/Q, ठीक है। तो हमको क्या दिया है, W हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, W को करेंगे एक तरफ और V इंटू Q कर देंगे, ठीक है। V की वैल्यू हमको दिया है 12 वोल्ट और Q की वैल्यू हमको दिया है 2 कूलम, ये आ जाएगा 24, ठीक है। और जो W की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल, होती है जूल। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर, W इक्वल टू 24 जूल, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 250 joule of work is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal of battery to other। यानी कि 20 कूलम जो है
उतने इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, जो वर्क रिक्वायर्ड होता है, वो कितना होता है 250 जूल। तो हमें बताना है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, Q इक्वल टू 20 कूलम और W इक्वल टू क्या है 250 जूल। तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक, तो क्या हो जाएगा W 250 जूल और Q कितना है 20 कूलम। तो 0 से 0 कैंसिल, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 12.5 क्या आ जाएगा वोल्ट। क्या आ जाएगा वोल्ट, 12.5 वोल्ट्स क्या आएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए 20 कूलम जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए जो हमने 25 जूल वर्क किया है, उसके लिए हमें चाहिए कितने, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना चाहिए 12.5 वोल्ट्स चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 volts to a point at 128 volts। ठीक है, मतलब ये कि जो 2 कूलम का चार्ज है उसको 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, अपना पोटेंशियल डिफरेंस, और हमें दिया क्या है, हमें दिया है Q इक्वल टू 2 कूलम। ठीक है, अब हमको निकालना है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना हुआ 128 माइनस 118, तो कितना हो गया 10 वोल्ट्स। कितना हुआ 10 वोल्ट्स। हमने अपना पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और वो कितना हुआ 10 वोल्ट्स। क्यों, क्योंकि हमें जो दिया था, हमें 2 पॉइंट्स के वोल्ट्स दिए थे, लेकिन हमें क्या दिया था पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया था। हमें क्या दिया था 2 अलग अलग पॉइंट्स के क्या दिए थे, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया था। हमें चाहिए क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था। तो हमने क्या निकाल लिया, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम जो है W निकालेंगे, तो V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, और ये हो गया W इक्वल टू V इंटू Q, और ये हो गया V 10 वोल्ट्स इंटू Q कितना हो गया 2 कूलम, और ये हो गया आपका जो आंसर आएगा वो हो गया 20 जूल। क्या आया 20 जूल। तो अगर आपको 2 पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हो तो आप उसका क्या निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, और फिर उसको क्या करें, आप अपने फॉर्मूले में पुट करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके हमने पोटेंशियल डिफरेंस की थ्योरी भी देख ली, पोटेंशियल डिफरेंस को समझ भी लिया, और जो उसके बेस न्यूमेरिकल्स थे उसको भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया, ताकि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इसका कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस पे जितने तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं मैंने उस सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स जो है आपको करा दिए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।